नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल फैक्ट ऑफ एक्स पर। आज हम फिर से हाजिर हैं भारत की भौतिक स्थिति और विस्तार के भाग 5 वीडियो के साथ। बढ़ते हैं आपके साथ अपने पहले प्रश्न की तरफ। भारत में कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं? इसके ऑप्शन हैं: ए 25 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेश, बी 28 राज्य व 9 केंद्र शासित प्रदेश, सी 25 राज्य व 7 केंद्र शासित प्रदेश, या डी 24 राज्य व 7 केंद्र शासित प्रदेश। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 28 राज्य व 9 केंद्र शासित प्रदेश। भारत राज्यों का एक संघ है, इसमें 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। न्यू मोर द्वीप किन दो देशों के मध्य विवाद का कारण है? इसके ऑप्शन हैं: ए भारत और श्रीलंका, बी इजराइल और सीरिया, सी ब्रिटेन और अर्जेंटीना, या डी भारत और बांग्लादेश। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी भारत और बांग्लादेश। न्यू मोर द्वीप भारत और बांग्लादेश के मध्य स्थित है। 9 किलोमीटर की परिधि वाले इस निर्जन द्वीप को लेकर भारत और बांग्लादेश में काफी विवाद रहा है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसके ऑप्शंस हैं: ए भारत का दक्षिणी बिंदु पिग्मेलियन पॉइंट है, बी भारत की कुल समुद्री सीमा की लंबाई 7516.5 किलोमीटर है, सी पाक जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है, या डी भारत का दक्षिणतम बिंदु 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी पाक जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रामाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है? इसके ऑप्शन हैं: ए 87 डिग्री 30 मिनट, बी 85 डिग्री 30 मिनट, सी 84 डिग्री 30 मिनट, या डी 82 डिग्री 30 मिनट। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी 82 डिग्री 30 मिनट। 82 डिग्री 30 मिनट देशांतर रेखा को भारत के मानक समय IST के निर्धारण हेतु मानक यामोत्तर स्टैंडर्ड मेरिडियन के रूप में स्वीकार किया गया है। इस प्रकार 82 डिग्री 30 मिनट यामोत्तर रेखा पर जो समय होगा वही पूरे देश का समय माना जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? इसके ऑप्शंस हैं: ए उत्तरी और पूर्वी, बी दक्षिणी और पूर्वी, सी उत्तरी और पश्चिमी, या डी उत्तरी और दक्षिणी। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए उत्तरी और पूर्वी। भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग का हिस्सा है। इस आधार पर भारत 2 गोलार्ध के अंतर्गत आता है। भारत मुख्यतः उत्तरी तथा पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगी हुई है? इसके ऑप्शंस हैं: ए नागालैंड, बी म्यांमार, सी असम, या डी त्रिपुरा। इस प्रश्न का सही जवाब है नागालैंड। नागालैंड क्षेत्र का सीमा मिजोरम से नहीं लगी हुई है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है? इसके ऑप्शंस हैं: ए असम, बी नागालैंड, सी भूटान, या डी मणिपुर। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी मणिपुर। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? इसके ऑप्शंस हैं: ए नागालैंड, बी मणिपुर, सी अरुणाचल प्रदेश, या डी असम। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश। नेफा जो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी अर्थात उत्तर पूर्व सीमांत प्रदेश का संक्षिप्तीकरण था, ब्रिटिश राजकाल का और स्वतंत्र भारत में 1972 तक का एक प्रशासनिक विभाग था। 1972 में यह अरुणाचल प्रदेश नामक केंद्र शासित क्षेत्र बन गया और फिर 1987 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ।
पोर्ट ब्लेयर स्थित है? इसके ऑप्शंस हैं ए उत्तरी अंडमान, बी दक्षिणी अंडमान, सी मध्य अंडमान या डी छोटा अंडमान। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी दक्षिणी अंडमान में। पोर्ट ब्लेयर भारत की यूनियन टेरिटरी अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी है। यह अंडमान द्वीप के दक्षिण में स्थित है और वर्ग में सारे द्वीपों से बड़ा है। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? इसके ऑप्शंस हैं ए मदुरै तमिलनाडु, बी हरिद्वार उत्तराखंड, सी झांसी मध्य प्रदेश या डी अलवर राजस्थान। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी झांसी मध्य प्रदेश। झांसी उत्तर प्रदेश में स्थित है, ना कि मध्य प्रदेश में, जबकि मदुरै तमिलनाडु में, हरिद्वार उत्तराखंड में और अलवर राजस्थान के शहर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है? इसके ऑप्शंस हैं ए जम्मू कश्मीर, बी हिमाचल प्रदेश, सी राजस्थान या डी पश्चिम बंगाल। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर में। जवाहर सुरंग या बनिहाल सुरंग भारत के जम्मू और कश्मीर राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर बनिहाल और काजीगुंडा के बीच स्थित एक सुरंग है। भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई लगभग कितनी है? इसके ऑप्शंस हैं ए 5700 किलोमीटर, बी 5900 किलोमीटर, सी 6100 किलोमीटर या डी 6300 किलोमीटर। इस प्रश्न के सही जवाब है 6100 किलोमीटर। भारत के अरब सागर और बंगाल खाड़ी की समुद्र तट की लंबाई लगभग 6100 किलोमीटर है। सियाचिन है। इसके ऑप्शंस हैं ए भारत और पाकिस्तान के बीच का रेगिस्तान सीमांत क्षेत्र, बी भारत और अफगानिस्तान के बीच का सीमांत क्षेत्र, सी भारत और म्यांमार के बीच का सीमांत क्षेत्र या डी भारत और पाकिस्तान के बीच का हिमनद सीमांत क्षेत्र। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी भारत और पाकिस्तान के बीच का हिमनद सीमांत क्षेत्र है सियाचिन। सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? इसके ऑप्शंस हैं ए उत्तर प्रदेश, बी हिमाचल प्रदेश, सी सिक्किम या डी जम्मू कश्मीर। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी जम्मू और कश्मीर में सियाचिन ग्लेशियर स्थित है। पटकाई की पहाड़ियां भारत को अलग करती हैं। इसके ऑप्शंस हैं ए म्यांमार से, बी चीन से, सी पाकिस्तान से या डी बांग्लादेश से। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए म्यांमार से। पटकाई भारत के पूर्व उत्तर में म्यांमार के साथ लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती क्षेत्र पर स्थित पहाड़ी श्रृंखलाओं का नाम है। यह पर्वत भारत के नागालैंड, मणिपुर, मेघालय और मिजोरम राज्यों में विस्तृत है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किसने किया? इसके ऑप्शंस हैं ए लॉर्ड माउंटबेटन, बी सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ, सी सर स्टेफोर्ड रेडक्लिफ या डी लॉरेंस। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ ने। भारत पाकिस्तान की सीमा रेखा का नाम रेडक्लिफ लाइन ब्रिटिश वकील सर सिरिल रेडक्लिफ से प्रेरित है, क्योंकि उन्होंने ही दोनों देशों के बीच सीमा का निर्धारण किया था। इस सीमा रेखा की आधिकारिक घोषणा 17 अगस्त 1947 को हुई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? इसके ऑप्शंस हैं ए मिजोरम, बी मेघालय, सी पश्चिम बंगाल या डी त्रिपुरा। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य तीन ओर से बांग्लादेश की सीमाओं से घिरा हुआ है। वर्ष 1953 में जब आंध्र राज्य एक अलग राज्य बना
तब उसकी राजधानी कौन बनी? इसके ऑप्शंस हैं ए गुंटूर, बी कुर्नूल, सी नेल्लोर या डी वारंगल। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी कुर्नूल। 1 अक्टूबर 1953 से लेकर 31 अक्टूबर 1956 ईस्वी तक आंध्र राज्य की राजधानी कुर्नूल, जो कि फिलहाल आंध्र प्रदेश का एक जिला है। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य में प्रातः काल में सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती है? इसके ऑप्शंस हैं त्रिपुरा, बी मेघालय, सी सिक्किम या डी अरुणाचल प्रदेश। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में एक गांव है जहां सूरज की सबसे पहली किरण पड़ती है, जिसका नाम है दांग। प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ एक छोटा सा गांव जो लगभग 4070 फुट की ऊंचाई पर है। सुबह के लगभग 4 बजे यहां सूर्योदय होता है। अब बढ़ते हैं आज के अपने अगले और अंतिम प्रश्न की तरफ। भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृति प्रदेश है? ऑप्शन ए उत्तरी मैदान, बी उत्तरी पर्वत, सी तटीय मैदान या डी दक्षिण का पठार। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी दक्षिण का पठार। इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल फैक्ट ऑफ एक्स जीके को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।